धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय का 29वां मंत्र देखें। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणोपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे वेदे यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। अपानि जुह्वति प्राणम। अपान भीतर की वायु को कहा यहाँ, और प्राण बाहर के वायु को कहा। जुह्वति माने हवन करना। और कुछ लोग प्राण अपानम तथा अपरे, ऊपर की लाइन का अर्थ हो जाएगा अपाने जुह्वति प्राणम। कुछ लोग अपान में प्राण का हवन करते हैं। जब प्राणायाम हम करते हैं तो ये जो सांस खींचते हैं प्राण को भीतर, ये प्राण का अपान में हवन है। और प्राणो अपानम तथा परे, कुछ तथा माने तथा अपरे माने दूसरे लोग प्राण अपानम है। कुछ लोग अपाने जुह्वति प्राणम, और कुछ लोग अपान में प्राण का हवन करते हैं। कुछ लोग अपान का प्राण में हवन करते हैं। जैसे अब जब सांस लेके छोड़ा, ये अपान का प्राण में हवन है। तो प्राणायाम को भी यज्ञ बता दिया यहाँ। प्राणापान गति विरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। और प्राणायाम परायणा माने प्राणायाम करने वाले लोग क्या करते हैं, प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर देते हैं, जिसको हम कुंभक कहते हैं, है ना। सांस लिया फिर रोका, ये कुंभक हो गया। फिर छोड़ा, है रेचक हो गया। पूरा कुंभक रेचक, इसी का यहाँ वर्णन कर रहा है, भगवान वर्णन कर रहे हैं। अपरे नियताहारा प्राणन प्राणेषु जुह्वति सर्वपेते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। अपरे माने दूसरे, नियताहारा माने नियमित आहार करने वाले, प्राणान प्राणेषु जुह्वति है। प्राणान प्राणेषु जुह्वति मतलब क्या, प्राण का प्राण में ही हवन करते हैं। सर्वे अपि, ये सभी यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ के द्वारा पापों का नाश करने वाले लोग हैं। यज्ञ के द्वारा पापों का नाश कर डालते हैं। यज्ञ विद, और यज्ञ को जानने वाले हैं। अब प्राणायाम करने से किस प्रकार के पाप का नाश होता है, कल्मष, किस प्रकार के कल्मष का नाश होता है। बहुत अर्थ गंभीर है यहाँ। ये प्राण जो है, प्राणायाम जो है, ये केवल सांस खींचना, सांस छोड़ना, सांस रोकना, इतना ही भर नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि देखो, ये प्रकृति है ना, हमारा पूरा का पूरा शरीर प्रकृति है। और पहला जो हमारा संघर्ष होता है वह अपनी शरीर की प्रकृति से होता है। ये हमारा शरीर हमारे भीतर की चेतना को अपने अनुरूप बना के रखना चाहता है।
हमारे शरीर के जो प्रकृति है वो हमारे भीतर जो ईश्वर अंश बैठा है ना, उसको अपने अधीन करके रखना चाहती है। ये हमारे शरीर की प्रकृति और रखती भी है। अब ध्यान दीजिए, आपके अनुसार आपका शरीर नहीं चलता है, बल्कि शरीर के मांग और इंद्रियों के मांग और मन के मांग के अनुसार हम चलते हैं। ये साधारण आदमी का जीवन इसी तरह होता है। उसके शरीर की प्रकृति उस पर शासन करती है और जैसे जैसे चाहती है जीव को नचाती है। सूरनेसी को लिखा, मरकट मूठ छाड़ नहीं तीनों घर घर परत पीरो, नाचत ही निस दिवस मरो। तो जैसे प्रकृति चाहती है नचाती है। ये प्राणायाम जो है ना, इस अपने ही शरीर के प्रकृति को अपने बस में करने के प्रयास का आरंभ है। आप एक तरह से पूछिए, समझिए कि अपने ही शरीर के प्रकृति से संघर्ष का श्री गणेश है प्राणायाम। आप पूछेंगे ये कैसे भैया? तो आप देखिए, जब किसी भी शत्रु को जीतना हो, याद रखिए गीता में, मैं तो गीता से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, गीता में ही कहा है कि जीता हुआ शरीर ही जीव का सबसे बड़ा मित्र है और बिना जीता हुआ शरीर जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। अपना ही शरीर सबसे बड़ा मित्र है, अपना ही शरीर सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इस शरीर के जितने कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है, अगर इनका हमारे बस में है, ये हमारे द्वारा जीते हुए हैं, तो ये हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा मित्र है। और अगर ये हमारे बस में नहीं है, हम इनके बस में हैं, तो हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस बात को इस तरह सही सही समझिए। तो इस शरीर को हम जीते कैसे, इस शरीर के प्रकृति को हम जीते कैसे, इसका शुभारंभ जो है, इस संघर्ष का श्री गणेश जो है, शंखनाद जो है, वो प्राणायाम है। अब आप पूछोगे कैसे? अरे भाई, जब शत्रु को जीतना होता है तो सबसे पहले उसका कमजोर पॉइंट ढूंढते हैं और वहाँ आक्रमण करते हैं। इस प्रकृति का सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट क्या है? हमारे शरीर के प्रकृति का सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट क्या है, जिसको पकड़ के हम इस पर शासन कर सकते हैं? हृदय धड़क रहा है, ये कमजोर पॉइंट नहीं है प्रकृति का। इसे संघर्ष करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, शरीर ही साथ छोड़ देगा। रक्त परिसंचरण हो रहा है, शरीर में मेटाबॉलिज्म, मतलब क्या उसको बोले हिंदी में, उपापचय की क्रिया हो रही है। सबसे जरूरी है ये शरीर में। हमारे शरीर में खरबों की कोशिकाएं हैं और हर कोशिका में ये जो भोजन का रस जाता है ना, वहाँ जारण होता है उसका, और जारण के बाद ये जो हवा हम लेते हैं इसीलिए लेते हैं, ये ऑक्सीजन वहाँ जाके जारण करती है, और जारण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जो और पदार्थ पैदा होते हैं वो सब मूत्र के द्वारा और श्वसन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ये सारी क्रियाएं आप नहीं रोक सकते हैं, प्रकृति के अधीन यहाँ संघर्ष करेंगे तो हार जाएंगे। लेकिन इसको भी रोका जा सकता है। आइए तो हम प्रत्यक्ष इसके प्रमाण दे सकते हैं। एक हमारे यहाँ बगल का है गांव, वहाँ एक राम वृक्ष नाम के था योगी। वो डॉक्टर के यहाँ जाता था, डॉक्टर साहब देखिए तो क्या हमारा हालत है, हाँ नाड़ी पकड़ाता था। डॉक्टर चौक जाते थे, तुम्हारे तो नर्व चल ही नहीं रहे, तुम मरने ही वाले हो। उसने कहा अरे डॉक्टर साहब फिर ठीक से देखिए, तो देखते थे नर्व चल रहा है, हार्ट दिखाता था धड़क ही नहीं रहा है। डॉक्टर घबरा जाता है, तुम तो तुम्हारा हार्ट रुक गया, अब तो गिरने ही वाले हो। अरे ठीक से देखिए डॉक्टर साहब, फिर चलने लगता था।
वो हार्ट की इस गति को रोक लेता था, वो नब्ज की गति को रोक लेता था। देखिए बहुत बात की बात है, बहुत से योगी मिलेंगे जो हार्ट की गति को भी रोक लेते हैं और जस के तस रहते हैं, नब्ज को भी रोक लेते हैं, वो शरीर के प्रकृति पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्राणायाम से। प्राणायाम से क्यों होती है? क्योंकि यह श्वसन ही एक ऐसी क्रिया है जो ऐच्छिक भी है और अनैच्छिक भी है। सांस हम ले रहे हैं और सांस लेने का थकाट हमको होती नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है। कोई नहीं कहता या लगातार सांस ले रहे हैं 24 घंटा से अब 1 घंटा विश्राम करेंगे ना, ये स्वाभाविक क्रिया है, नेचुरल है। लेकिन इस स्वाभाविक क्रिया को कुछ समय के लिए हम रोक सकते हैं। हृदय को कुछ समय के लिए नहीं रोक सकते, रक्त परिसंचरण को कुछ समय के लिए नहीं रोक सकते, मेटाबॉलिज्म की क्रिया को कुछ समय के लिए नहीं रोक सकते, लेकिन श्वसन की क्रिया को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। बस ये एक कमजोर पॉइंट पकड़ा गया प्रकृति का, क्या यहाँ कुछ समय के लिए तो हम जीत ही सकते हैं, बस इसी को पकड़ते हैं। और प्राणायाम करने का मतलब ये होता है कि प्रकृति को जीतने का यहाँ से शुभारंभ करते हैं, पहले श्वास पर नियंत्रण करते हैं, क्योंकि ये श्वास जो अनैच्छिक है इसको ऐच्छिक बना लेते हैं। फिर जिन योगियों का प्राणायाम सज जाता है वो घंटों घंटों सांस नहीं लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। ऐसे योगी अब दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ है। लेकिन जब पतंजलि योग आप पढ़ेंगे तो योग से क्या क्या सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं आप पढ़ेंगे तो चमत्कृत रह जाएंगे। अब हम बताएंगे ये आप लोगों को जब पतंजलि योग प्रवेश करेंगे। यहाँ हम इतना ही बता रहे हैं क्या कि प्रकृति को जीतने की शुरुआत प्राणायाम से होती है। और ऐसे भी जो रोज नियमित प्राणायाम कर रहे हों, अनुलोम विलोम कर रहे हों, और ये क्या उसको कहते हैं कपालभाति कर रहे हों, भस्त्रिका कर रहे हों, तो बहुत कुछ उनका शरीर के नियंत्रण में तो रहता ही है। बहुत सारे शरीर की आदि व्याधि जो है उससे दूर हो जाती है, वो कोई दूर है नहीं। लेकिन वो इस भाव से करते ही नहीं हैं, वो शुगर दूर करने के लिए करते हैं, वो रोग दूर करने के लिए करते हैं। तो जहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य है आप वहीं न पहुँचेंगे। शरीर को जीतने के लिए तो शायद कोई प्राणायाम करता है, और शायद कभी वो जो योग के शिक्षक लोग हैं यहाँ तक की बात प्राणायाम का उद्देश्य बताते हों, लेकिन यहाँ भगवान वही बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अपाने जुह्वति प्राणम, कितने योगी जन जो हैं अपान में प्राण का हवन करते हैं। ये जब हम पूरक, रेचक और कुंभक जब हम श्वसन को भीतर खींचते हैं तो यह प्राण का अपान में हवन है, और जब हम बाहर करते हैं, रेचन करते हैं, तो यह अपान का प्राण में हवन है। अब कुछ लोग प्राण और अपान की गति को रुद्ध करके कुंभक करते हैं। कौन लोग करते हैं ये सब? प्राणायाम परायणा, प्राणायाम परायण लोग, प्राणायाम करने वाले लोग इस तरह से यज्ञ करते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, और कुछ नियताहार, कुछ नियमित भोजन करने वाले, युक्ताहार विहारस्य करने वाले प्राण का प्राण में ही हवन करते हैं। सर्वोपेते यज्ञ विदो, ये सभी जो हैं यज्ञ को सर्वे पेते माने सर्वम अपि एते, ये सभी लोग यज्ञ विदो माने यज्ञ को जानने वाले, विद माने जानने वाले, और यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ के द्वारा अपने कल्मषों का नाश करने वाले हैं। किस प्रकार के कल्मष का नाश करने वाले हैं? जो प्रकृति के द्वारा कल्मष पैदा हो रहा है। जब प्रकृति हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को, बुद्धि को अपने परिशीभूत करा लेती है तो ये बहुत गलत काम भी कराती है, और जब गलत काम कराती है तो उससे कल्मष पैदा होता है।
उन कल्मशों को ये प्राणायाम के द्वारा दूर किया जा सकता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम व्यक्तिश्व नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः पुरुषोत्तम। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ शिष्टामृत मतलब यज्ञ से बचा हुआ भोजन। यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ का जूठा, यज्ञोच्छिष्ट, यज्ञ से शेष भोजन करने वाले लोग यान्ति ब्रह्म, यान्ति माने प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म परमात्मा को। यज्ञ शिष्ट मृत भुजो, भुजो माने भोजन करने वाले, और यज्ञ शिष्ट अमृत। यज्ञ शिष्ट माने यज्ञ से बचे हुए जो भोजन है उसको भोजन नहीं कहा, अमृत कहा। यज्ञ से बचने के बाद जो प्रसाद बच जाए उसको अमृत कहा। तो यज्ञ से बचे हुए अमृत का मतलब प्रसाद का, प्रसाद को भोजन कहना प्रसाद का अपमान है, अमृत ही कहा जा सकता है उसको। तो यज्ञ शिष्टामृत माने यज्ञ से बचे हुए अमृत का, भोजो माने ग्रहण करके, भोजन करके, यान्ति माने प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और न अयम, नायम माने न अयम नहीं है यह, लोको माने लोक, लोक अस्ति माने है, अयज्ञस्य यज्ञ न करने वाले के लिए, कुतो अन्य, कुतः अन्य दूसरे किसी की तो बात ही, पुरुषोत्तम हे कुरुवंश के उत्तम अर्जुन, औरों की तो बात ही कैसे की जाए। इसको समझिए, यज्ञ से बचे हुए भोजन का, यज्ञ से बचे हुए अमृत का, यज्ञ से बचे हुए प्रसाद को ग्रहण करके लोग क्या करते हैं, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। और जो यज्ञ नहीं करते हैं, न अयम अस्ति लोको, उनके लिए यह लोक भी नहीं है, दूसरे लोक की तो बात ही क्या की जाए। ऐसे नीचे का अर्थ होगा कि जो अयज्ञस्य हैं, जो यज्ञ नहीं करते हैं, उनके लिए तो यह लोक ही नहीं है, अरे दूसरे लोक की तो बात ही क्या करनी है। हमें समझ में निश्चित रूप से अर्थ समझ में आ गया होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है कि इस पर हम 1 घंटा बोलें। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान विद्धि तान नैवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। ऐसे इसका मतलब होगा। अब इसका पद विच्छेद करें। एवं माने इस तरह, बहुविधा माने बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, वितता ब्राह्मणों मुखे। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण से नहीं है, यहाँ ब्राह्मण का अर्थ वेद से। किससे है? वेद से। हमने बार बार कहा है कि कहीं ब्राह्मण का अर्थ वेद भी होता है, कहीं ब्राह्मण का अर्थ प्रकृति भी हो जाता है, ब्रह्म से ब्राह्मण होते हैं ना। तो वही हालत है यहाँ कि ब्राह्मणा मुखे एवं माने इस प्रकार, बहुविधा माने बहुत तरह के, यज्ञा माने यज्ञ, वेद की वाणी में वितता माने विस्तार से कहे गए हैं। ब्राह्मणों मुखे माने वेद के मुख से इस प्रकार के यज्ञ बहुत विस्तार से कहे गए हैं।
भगवान का मतलब ये है कि यहाँ तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, अन्यथा 3/4 तो वेद का यज्ञ ही है और वहाँ बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। कर्म जान विद्धि तान, तान माने उन सभी यज्ञों को, कर्म जान माने कर्म से ही, जान माने उत्पन्न, कर्म जान माने कर्म से उत्पन्न, विद्धि माने जानो, सर्वान माने सभी, तान माने उन, तान सर्वान माने उन सभी यज्ञों को कर्म से ही उत्पन्न जानो और ज्ञात्वा एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। और इस प्रकार यज्ञ की विधि को जान करके साधक जो है मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ भगवान कर्म से भी मोक्ष प्राप्त करने की बात कह रहे हैं, यही गीता की विशेषता है। बहुत से भाष्यकार लोग इसको उपेक्षा कर देते हैं, है ना। भक्ति पर जो भाष्यकार हैं वो भक्ति से खींच के ले जाएंगे कि बिना भक्ति के मोक्ष नहीं। ज्ञान पर जो भाष्यकार हैं वो खींच के ले जाएंगे कि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं। लेकिन भगवान ने जो इसको पकड़ा, जब कर्म का वर्णन किया तो कर्म से भी मोक्ष बता दिया, ज्ञान को पकड़ा तो ज्ञान से मोक्ष बता दिया, भक्ति को पकड़ा तो भक्ति से मोक्ष बता दिया, और योग को पकड़ा तो योग से मोक्ष बता दिया। यहाँ सीधे सीधे कह रहे हैं कि सभी यज्ञ जो हैं कर्म से उत्पन्न है, लेकिन इनको जान करके, इनको करके अपने जीवन में उतार करके हर कर्मयोगी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। यानी कर्म से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह गीता डंका की चोट पे कह रही है। फिर से इसका बता रहे हैं तो समझिए कह रही है कि नहीं कह रही है। एवं माने इस प्रकार बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मण मुखे, वेद के मुख से इस प्रकार के बहुत से यज्ञों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कर्म जान विद्धि तान सर्वान, उन सभी को तुम कर्म से उत्पन्न जानो। और एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस प्रकार इस यज्ञ की विधि को जान करके इसको जीवन में उतार करके साधक जो है मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। अब देखिए 33वां, श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ, इसका पद विच्छेद करिए, टुकड़े टुकड़े कर दे तो इसे लग रहा है कितना बड़ा शब्द है, आसान हो जाएगा। श्रेयान, फिर द्रव्यमयात, फिर यज्ञात, ज्ञान यज्ञ, इसका पद विच्छेद हो गया। क्या? श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बता रहे हैं भगवान के, हे अर्जुन, ये जो यज्ञ देखे ना, कुंभ के कभी गए हैं, कभी विस्तार से होते हुए यज्ञ को देखे हैं। यज्ञ का मंडप कितना बड़ा बनता है, एक एक महीना में तो यज्ञ का मंडप तैयार होता है, 4 तल्ला 5 तल्ला यज्ञ का मंडप तैयार होता है, मूंज से पत्रों से एकदम बढ़िया तैयार होगा। 2 महीना, 1-2 महीना लग जाता है उसको, कहाँ कहाँ से कारीगर आते हैं, तो मंडप तैयार होता है। फिर मंडप के बीच में यज्ञ की वो बनती है, वेदिका, हवन कुंड बनता है। कहाँ कहाँ से ऋत्विक बुलाए जाते हैं। और यज्ञ के 3 चरण होते हैं, 3 चरण पर यज्ञ खड़ा होता है। एक चरण टूट जाए तो यज्ञ गिर जाएगा। वो 3 चरण होते हैं, यजन, संगतिकरण और दान। मतलब एक तो हवनात्मक है कि यज्ञ कि अभिषेकात्मक है यज्ञ, कि जपात्मक है यज्ञ। यज्ञ भी 3 प्रकार के हो जाते हैं।
तो मान लीजिए आप हवनात्मक यज्ञ कर रहे हैं, तो उसके लिए ऋत्विक बुलाइए, अधर्व बुलाइए, होता बुलाइए, ब्रह्मा बुलाइए, और वो सब सही मंत्र पढ़ने वाले हों। और हवन कुंड तैयार करिए, सारी हविज तैयार करिए, सारी सामग्री। इसके बाद शाम को सत्संग की व्यवस्था करिए, और उसके बाद भंडारा की रोज़ व्यवस्था करिए, दान। तो दान और सत्संग और यजन, मतलब कि एक यज्ञ कराने में लाखों लाख का खर्च हो जाता है। और आजकल तो यज्ञ कराना एक व्यापार बन गया है साधुओं का। यज्ञ के नाम पर 50-50 लाख, 1-1 करोड़ चंदा इकट्ठा किया जाता है, और यज्ञ कराने के बाद बहुत कुछ बच जाता है उनका। एक महात्मा थे, इस समय वृंदावन में बड़ा आश्रम बना लिए हैं, नाम नहीं बताएंगे। तो पहले हम लोग कि यहाँ आए गाजीपुर में पहाड़ी बाबा के आश्रम के बगल में अपना, और फिर उस साइकिल पर पीछे करियर पर बैठ जाते थे, घूमते थे। फिर उन्होंने किया हम यज्ञ कराएंगे, यज्ञ के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, बहुत बड़ा। और यज्ञ के बाद अब वो साइकिल पर नहीं घूमते थे, अब वो बढ़िया से कार पे घूमते थे। और धीरे धीरे वृंदावन में आश्रम बन गया। तो भगवान कह रहे श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। ये ज्ञान यज्ञ जो होता है, जो हम आप कर रहे हैं, न कोई अंडाल खड़ा करना, न पांडाल खड़ा करना, ना कोई व्यवस्था, ना कोई खर्च। और भगवान कहते हैं इस द्रव्यमय यज्ञ से, ये द्रव्य वाला जो यज्ञ है उससे ये ज्ञान यज्ञ जो है श्रेयान माने बहुत श्रेष्ठ है। हे परंतप शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, ये लाखों लाख खर्च करके जो द्रव्यमय यज्ञ होता है, इसी जो ज्ञान यज्ञ है, बैठ के गीता सुन रहे हो, बैठ के उपनिषद सुन रहे हो, बैठ के ब्रह्मसूत्र सुन रहे हो, बैठ के वेद सुन रहे हो, मानस और भागवत भी सुन रहे हो, अगर उसके स्तर पर कहा जाए तो नौटंकी बढ़ती वाला नहीं। तो ये जो है ये द्रव्य यज्ञ से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। मतलब जो यज्ञ आप लोग रोज कर रहे हो ज्ञान यज्ञ, वो लाखों लाख खर्च करके जो द्रव्य यज्ञ होता है उससे बहुत श्रेष्ठ है। ये हम नहीं बता रहे, ये सीधे सीधे भगवान बता रहे हैं। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त, क्योंकि इस ज्ञान में सभी जो कर्म हैं, ये द्रव्यमयात् यज्ञात से न स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भोग की नाश नहीं होगा। भोग की वृद्धि हो जाएगी, श्रेष्ठतम भोग मिलेगा, स्वर्ग तक मिल सकता है। लेकिन आप चाहो कि इसे मोक्ष मिल जाए तो मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक एक भी कर्म से इसे मोक्ष नहीं मिलना है। लेकिन ये जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें तो सब प्रकार के कर्म जल करके ज्ञानाग्नि जगत कर्माणम, सब कर्म जल जाते हैं इसमें, जैसे कि अग्नि में ईंधन जल जाते हैं, ऐसे जल के नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बता दिया। अब आगे ज्ञान यज्ञ कैसे करते हैं बताएंगे, लेकिन अच्छा है अभी समय आप लोगों के पास। तद विद्धि प्रणिपातीनो प्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी। ये ज्ञान यज्ञ कैसे प्राप्त करेंगे भैया? कहा तत् विद्धि, उस ज्ञान को जानो, प्रणिपातीन, जिस आचार्य से जानना है पहले उसके सामने जाके प्रणिपात करो। सीना तान के जाओगे, मस्तक उठा के जाओगे, श्रेष्ठ बन के जाओगे। अरे जब ज्ञान प्राप्त करना है तो झुकना पड़ेगा। जो आचार्य बन के बैठा है, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं। उसके सामने प्रणिपात करना पड़ेगा, विनम्रता से उसको सामने झुकना पड़ेगा।
और फिर हाथ जोड़ के परिप्रश्न सेवया, जो मन में जिज्ञासा है वो पूछ सकते हो। क्या पूछना चाहिए गुरु के पास जाके? शंकराचार्य जी कहते हैं, को नाम बंध कसमीश आगत कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष, को श्रावणात्मा परम कह आत्मा तयोर विवेक कथमेतत् अच्युतम। ये प्रश्न पूछना चाहिए। तो क्या करेगा? वह तत्दर्शी जो है तुमको उपदेश देगा। उपदेक्षेंद्र ते ज्ञानम। तो अगर वह तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, तो तुमको ज्ञान का उपदेश देगा। कल हम इन दोनों मंत्रों को और ढंग से व्याख्या करेंगे। आज आप लोगों का समय हो गया है और हम यही आज का प्रवचन समाप्त। प्रवचन क्या है? एक तरह से अनुशासन है। अनुशासन है। ये प्रवचन का मतलब ये होता है सुनो चलो। ये सुनो चलो वाला नहीं है। इस तरह से अनुशासित कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।